सभी हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जब नरसिंह जी की आवाज़ संत महात्मा की कृपा से लौट आई और उनका बहरापन भी दूर हो गया तो दादी जो है बड़ी ही खुशी के साथ घर लौट रही थी। अब जैसे जैसे घर नज़दीक आ रहा था दादी की खुशी और बढ़ती जा रही थी। मुझे तो जाना है और अपनी बहू को जाके बताना है, देखो देखो नरसिंह की आवाज़ आ गई, इसका बहरापन दूर हो गया। तो इसी पुलकित भाव से वो घर की तरफ पहुंच रही थी। अब जैसे जैसे घर के नज़दीक पहुंची तो अंदर घर नज़दीक आया तो घर पे बहू थी। उसने सुना देखा कोई शोरगुल सा कुछ हो रहा है, तो शोरगुल सुनकर उसने थोड़ा सा और ध्यान से कान लगाया तो पाया कि ये तो सासू माँ की आवाज़ है। पर ये क्या, जब घर से सुबह में गए थे तब तो बड़े ही चुपचाप से और बिना आवाज़ किए जा रहे थे, और ये क्या हो गया कि अभी इतना शोरगुल करते हुए से आ रहे हैं। कुछ तो माजरा लग रहा है, कुछ तो ऐसी बात है जो कुछ मुझे पता नहीं है। तो थोड़ा सा और ध्यान दिया तो धीरे धीरे आवाज़ तेज होने लगी और दादी तो हर्ष के मारे भजन गाए जा रही थी। अपने आप ही उनके मुख से भजन निकल रहे थे, बहुत ही खुश थी वो। तो बहू ने सुना कि आवाज़ तो सासू जी की ही है। इधर सासू माँ की आवाज़, दादी की आवाज़ तेज तेज आने लगी कि म्हारे सर पर है सावरे रो हाथ, म्हारे कन्हैया रो हाथ, कोई तो म्हारो काई करसी, म्हारे सिर पर है सांवरे रो हाथ, म्हारे मुरलीधर रो हाथ, कोई तो म्हारो काई करसी, कोई तो म्हारो काई करसी। राधे 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 राधे। अब बहू ने उत्सुकतावश दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा जैसे ही खोला दादी जल्दी से घर के अंदर आई, नरसिंह का हाथ पकड़े हुए, और बहू से बोली, अरे बहू, क्या तुम्हें पता है, पूरे गांव को पता चल गया है, पूरा गांव जानता है मेरे नरसिंह की आवाज़ आ गई है, मेरे नरसिंह का बहरापन दूर हो गया है। अब भाभी थोड़ा सा चक्कर खाने लगी और बोली अपनी सासू माँ से, अरे आप क्यों झूठ बोल रही हैं इस बुढ़ापे में? ऐसा हो सकता है क्या? जन्म की शारीरिक पीड़ा और ऐसा कौन जादूगर मिल गया आपको तो इसको ठीक कर दिया? क्यों आप झूठ बोल रही हैं? कि आप बुढ़ापे में आप सटिया तो नहीं गई हैं कहीं? ऐसा करके और बहू तो कहने लगी। दादी बोली, अरे बहू देखो, अभी देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो इसकी तकलीफ दूर हुई कि नहीं हुई। और नरसिंह को बोला, नरसिंह अपनी भुजाई जी को बोल के बता, भगवान का नाम बोल के बता अपनी भुजाई जी को, तो उन्हें पता चलेगा। नरसिंह जी ने भाभी की तरफ मुख किया और उनसे बोले, भुजाई जी राधे कृष्णा भुजाई जी। अब भुजाई जी तो और जोर जोर से चक्कर खाने लगी। ये क्या देख रही हो? सपना तो नहीं देख रही कहीं मैं? नरसिंह बोल रहा है, नरसिंह की आवाज़ है ये। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि नरसिंह मुझसे बात कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। अब वो बहू जिसने कभी सीधे मुंह बात नहीं की अपने सासू माँ से और नरसिंह जी से किसी से, तो वो बहू अपने सास के पाँव में गिर पड़ी। सासू माँ मुझे भी बताइए ये चमत्कार कैसे हुआ, आप मुझे बताइए तो मैं भी जाऊं, क्योंकि मेरे भी पियर में ऐसे है कोई।
जिनको की ज़रूरत है, तो मैं भी उन महात्मा से जाके उसको आशीर्वाद ले लूँ, तो उनकी भी अपंगता दूर हो जाए, उनकी भी जो कोई शारीरिक पीड़ा है वो दूर हो जाए। दादी ने कहा कि बहू, किसी से कहना मत, मैंने जो है और किसी को नहीं बताया है। भोलेनाथ के मंदिर में मुझे एक संत महात्मा मिले थे, उन संत महात्मा के आशीर्वाद से ही मेरा नरसी ठीक हुआ है। अब आगे की बात दादी से बहू ने कोई सुनी न कुछ की, और वहीं से वो भागी मंदिर की तरफ दौड़ी। अब मंदिर की तरफ गई तो वहाँ पहुँचने पर उसने देखा, मंदिर के अंदर भी जाके देखा, पूछा, लोगों से पूछा, बाहर भी देखा, इधर देखा, उधर देखा, सब जगह देखा, महात्मा जी तो दिखे ही नहीं। और मंदिर में ही नहीं, उसने पूरे गांव में ढूंढ लिया, लेकिन उसे कहीं पर भी वो संत महात्मा नहीं मिले। मिलते कहाँ से? वो तो सांवरे थे, अपने भक्त के मुख से अपना नाम सुनने के लिए भगवान आए थे। भाभी को कहाँ से मिलते? जाहिर सी बात थी। कहते हैं कि भगवान को बड़ा कोड़ आता है अपने भक्तों के मुख से अपना नाम सुनने के लिए। एक बार की बात है कि एक बालिका बड़े ही मधुर भजन गा रही थी भगवान के, बड़ी ही मधुर आवाज में वो हरि का नाम ले रही थी। भगवान ने जब सुना तो उस बालिका के पीछे पीछे चल दिए। अब बालिका के पीछे पीछे गए तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि वो किस तरफ जा रहे हैं। वो तो बस मगन हुए से उस बालिका की आवाज़ की तरफ वो खींचे से जा रहे थे। अब उन्हें ये नहीं ध्यान रहा कि वो जिस तरफ जा रहे हैं वो तो एक खेत था, और खेत भी किसका? बैंगन का खेत था। और बैंगन में तो कांटे होते हैं। भगवान जब उसके पीछे पीछे गए तो कई जगह से वो उनको छिल गए, उस कांटों की वजह से चीरे लग गए, उनके वस्त्र भी फट गए, लेकिन उन्हें कुछ भी भान नहीं रहा। अब जब वापस लौटे तो पूछा उनसे, अरे प्रभु, कहाँ गए थे ऐसे आप कि अपने वस्त्र भी फाड़ कर आए हैं, और देखिए जगह जगह से आपको कांटों के घाव भी लग गए हैं, बताइए ऐसे कहाँ गए थे आप? तो प्रभु मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि मैं तो जो है एक बालिका के मुख से मेरा नाम सुनकर बड़ी ही मधुर वाणी में वो मुझे याद कर रही थी, तो मैं तो उसके पीछे पीछे चला गया, मुझे तो भान ही नहीं रहा। तो ये होती है भगवान की लीला। तो ऐसे ही सांवरे भी आए थे अपने भक्त को आवाज़ देने के लिए, और भक्त को आवाज़ देकर और फिर अपने धाम को लौट गए। इधर भाभी थी, हो गई फिर से गुस्से, नाराज हो गई वो फिर से, पांव पटकती सी घर पर पहुंची। अरे सासू माँ, आप तो बड़ी ही झूठी निकली, मुझे कह रही थी कि वहां पे कोई संत महात्मा है, आपने सरासर मुझसे झूठ बोला मुझसे। मैं तो पूरे मंदिर में, गांव में, सब जगह ढूंढ के आ गई हूँ, लेकिन मुझे तो कहीं भी नहीं मिले वो संत महात्मा, कहीं भी नहीं मिले, कोई भी नहीं था वहां पर। अब दादी मुस्कुराने लगी। दादी को तो पता था ये तो सांवरे की लीला थी, जरूर ये भगवान ही आए थे मेरे नरसी को आवाज़ देने के लिए। इस औरत को, मेरी बहू को कहाँ से मिलेंगे वो? अब वो पाँव पटकती सी उनकी बहू अंदर की तरफ चली गई, और दादी और पोते राधे राधे करते रहे, राधे कृष्णा भगवान का नाम लेते रहे। अब कहते हैं कि ये जो मानव मन है उसमें बहुत इच्छाएं भरी हुई है, बहुत सारी इच्छाएं। एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी तैयार रहती है, दूसरी इच्छा पूरी हुई तो उसके बाद में कोई और एक इच्छा तैयार रहती है हमारी। तो मानव स्वभाव है, होता है, ये सबके साथ होता है।
तो दादी थी, जब तक नरसी की आवाज़ नहीं आई थी तब तक तो उनको वो रहता था कि मेरे नरसी की आवाज़ आ जाए, इसका बहरापन दूर हो जाए तो मैं सुकून से मर जाऊं, ऐसा दादी का रहता था। अब पोते की आवाज़ भी आ गई और उनका जो बहरापन था वो भी दूर हो गया। अब दादी के मन में इच्छा जगी। क्या इच्छा जगी? दादी के मन में इच्छा जगी कि जब तक मैं जीवित हूँ मेरे पोते की शादी हो जाए, मेरे नरसी की शादी हो जाए, नहीं तो कौन ख्याल रखेगा इसका। तो दादी की इच्छा थी कि शादी करनी है मेरे नरसी की, तो वो ध्यान में रखने लगी कि कोई अच्छी सी लड़की मिले, कोई अच्छी सी कन्या मिले तो मैं उसकी शादी कर दूं। अब भगवान ने सुनी, दादी की ये पुकार भी सुनी। अब एक ब्राह्मण की लड़की थी, बड़ी ही सीधी थी, जैसे नरसी सीधे वैसे ही वो लड़की भी बहुत ही सुशील और सीधी। उसके साथ में नरसी जी की शादी कर दी। नरसी जी की शादी के बाद कुछ समय बीता और दादी जी की मृत्यु हो गई, परलोक धाम सिधार गए वो भी। अब नरसी जी की पत्नी और नरसी जी भाई भाभी के साथ में रहते थे। अब भाई भाभी के साथ में रहते थे तो सारा खर्चा उनको ही उठाना पड़ता था। नरसी जी को तो भगवान ने वाणी दी थी, तो वो तो सिर्फ जो है घूम घूम कर जो है भगवान का नाम लेना और भजन कीर्तन करना, यही लगा रहता था उनका। तो ये भी एक कारण था कि भाभी चिड़ी हुई रहती थी उनसे, तो वो उनके साथ में रहते थे। अब भाभी दादी के जाने के बाद में और परेशानियां बढ़ाने लगी उनके नरसी जी और उनकी पत्नी के लिए। नरसी जी की पत्नी सफाई करती तो ऊपर से लाके खूब सारा कचरा डाल देती थी। वो जब बर्तन धोने बैठती थी तो खूब सारे बर्तन, पूरे घर के बर्तन लाके और वहाँ पे रख देती थी। मांजो, ये भी साफ करो, जल्दी से साफ करना, नहीं तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। तो वो बेचारी करती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। नरसी जी की पत्नी कुछ भी नहीं बोलती थी। और ऐसे करते उन्होंने फिर जायदाद का बंटवारा किया। अब देखिए जायदाद का बंटवारा भी कैसे किया कि दुकान, मकान, एक हवेली, सारा जितना भी था सब कुछ जो है भाई और भाभी ने रख लिया। और नरसी जी के हिस्से में क्या आया? नरसी जी के हिस्से में आई एक गौशाला। नरसी जी के भाई ने बोला, तुझे क्या ज़रूरत है, तुम रहो यहाँ पे। दुकान, मकान, हवेली सब कुछ उसने रख लिया और एक गौशाला जो थी वो दे दी नरसी जी को। अब नरसी जी तो बड़े ही शांत स्वभाव के थे, प्रभु भक्त थे, हरि भक्त थे। उन्होंने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया अपने भाई का। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं कि कई बार एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई खून खराबे पर उतर आते हैं, भूल जाते हैं कि वो एक ही माँ की संतान है और कुछ भी, किसी भी हद तक वो कुछ भी कर गुजरने को वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये तो नरसी थे तो हमारे तो भगवान के बड़े भगत, उन्होंने कुछ भी विरोध नहीं किया। तो ऐसे करके वो गौशाला दी तो उसी में खुश रहने लगे अपनी पत्नी के साथ में। थी वो घर के अंदर ही थी गौशाला भी, जिसका दरवाज़ा जो है घर के चौक में ही खुलता था। रहते थे वहाँ पे, ऐसे करके जीवन यापन उनका हो रहा था। अब एक बार की घटना है कि भाभी ने नरसी जी से बोला कि जाओ नरसी, अभी के अभी जाके तुम जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आओ। अगर लेकर नहीं आए तो खाना नहीं बन पाएगा, और खाना नहीं बन पाएगा तो भूखे रहोगे सब के सब। तो तुम जाओ, अभी जाओ जंगल की तरफ। नरसी जी भाभी की आज्ञा लेकर, आज्ञा मानकर
और चल दिए जंगल की तरफ। जंगल की तरफ गए, वहाँ जाके सूखी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की और लकड़ियाँ इकट्ठी करके और उनको एक जो है डोरी से पूरा गट्ठर बांध दिया। अब गट्ठर बांध के और अपने सिर पे उठा के लेके आ रहे थे। अब जब लेकर आ रहे थे तो रास्ते में कहीं पर एक जगह पर जो है भजन कीर्तन चल रहे थे। भगत थे, भजन कीर्तन सुना तो लकड़ी का गट्ठर वहीं पर रख दिया। वहाँ पर लकड़ी का गट्ठर छोड़ के और बैठ गए भजन कीर्तन में, भगवान का भजन करने लगे। वहाँ बैठे, भूल गए कि भाभी घर पे इंतजार कर रही है, मुझे ये लकड़ियों का गट्ठर उन तक पहुँचाना है। भूल गए, प्रभु भक्त नरसी भूल गए। तो ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया, सुबह से शाम हो गई। जब कीर्तन पूरा हुआ तो एकदम से नरसी को भान आया, उनको ध्यान में आया कि अरे मुझे तो जल्दी घर पहुंचना था लकड़ी का गट्ठर लेके। अब वो जानते थे, भाभी का स्वभाव जानते थे, तो मैं तो जाऊंगा तो बरस पड़ेगी मेरे ऊपर, तो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, हरी इच्छा प्रबल। ऐसे करके नरसी जी लकड़ी का गट्ठर उठाकर और चल दिए घर की तरफ। अब घर की तरफ गए तो मन में विचार कर रहे थे कि काश जो है भाभी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आए, तो मैं चुपचाप अपने घर के अंदर घुस जाऊंगा, अपने घर के अंदर मैं चला जाऊंगा, ये विचार कर रहे थे। अब घर के अंदर तक पहुँचे तो देखा वाकई में भाभी वहाँ दिख भी नहीं रही थी वहाँ भाभी। तो नरसी जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। तो उन्होंने सोचा कि मैं चुपचाप से ये लकड़ी का गट्ठर यहाँ रख कर और मैं यहाँ से अंदर की तरफ अपने घर के अंदर चला जाता हूँ। तो उन्होंने लकड़ी का गट्ठर जैसे ही धीरे से रखना चाहा कि एकदम से वो किस तरह से वो जो उसके ऊपर डोरी बंधी हुई थी वो एकदम से खुल गई और डोरी की खुलते ही लकड़ियाँ धड़ 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 की आवाज़ के साथ में नीचे गिर गई। अब लकड़ियों की आवाज़ पड़ी भाभी के कानों में। इधर नरसी जी ने सिर पकड़ लिया, अरे भगवान ये क्या हो गया। इधर भाभी ने जब सुना लकड़ियों की, ओहो आ गया नरसी, अब इसकी खैर लेती हूँ मैं तो। और वो भाभी आ गई बड़े ही रौद्र रूप के साथ में, आज तो इसको मजा चका कर ही मैं रहूँगी, कोई काम का न काज का। बाहर आ गए और बरस पड़ी नरसी जी के ऊपर। नरसी जी से चीखते चिल्लाते कहने लगी, अब आए हो तुम ये लकड़ियाँ लेकर, अब मैं खाना बनाऊं? पूरे दिन भूखे मरे ये घर के सब लोग, कुछ तुम्हें ध्यान नहीं रहता है, बस घूमना फिरना, इधर उधर भटकते रहना, यही काम रहता है तुम्हारा। नरसी जी बोले थे बेचारे, सीधे थे। भाभी से बोले, अरे भाभी मैं तो आ ही रहा था, लकड़ियाँ भी ले ली थी, गट्ठर बांध लिया था, लेकिन रास्ते में कहीं पे भजन कीर्तन चल रहे थे तो मैं तो वहाँ पर सुनने के लिए बैठ गया। अब भाभी का पारा और चढ़ गया। वो अब वैसे ही चिढ़ती थी जब वो ये हर समय राधे कृष्णा करते रहते थे, भगवान का नाम लेते रहते थे नरसी जी, तो उस बात से तो भाभी वैसे ही चिढ़ती थी। और जब बोला कि भजन कीर्तन के कारण मेरे ये समय में ये विलंब हो गया मुझे और देरी से मैं पहुंचा लकड़ियाँ लेके, तो और चिल्लाने लगी। नरसी जी चुपचाप सुनते रहे और भाभी जितनी भड़ास थी उतनी निकाल कर अपने घर के अंदर चली गई। नरसी जी अपनी गौशाला के अंदर जो है जहाँ वो रहते थे वहाँ चले गए। अब वहाँ गए, सुबह से भूखे थे, इंतज़ार कर रहे थे कब भाभी खाना बना कर ला के दे मुझे। तो देखा काफ़ी देर तक तो भाभी आए नहीं और काफ़ी समय बीत जाने के बाद में भाभी सामने से आती दिखी। भाभी दिखी तो नरसी जी थोड़े खुश हुए, चलो अच्छा है, भाभी माँ है, माँ के समान है,
आई तो सही, अब मैं खाना खाऊंगा। ऐसे करके थोड़ी सी एक आस जगी। तो भाभी अंदर आई और जैसे ही थाली उनके सामने रखी तो देखा कि उसके अंदर तो बासी रोटियां सूखी हुई और बासी रोटियां रखी हुई। अब वो रोटियां ऐसी कि तोड़ो तो टूटे नहीं और मोड़ो तो मुड़े नहीं, ऐसी रोटियां लाके उनके सामने पटक दी। अब नरसी जी की पत्नी बेचारी सीधी थी, उसने तो वो रोटियां लेके चुपचाप, कुछ नहीं तो पानी पड़ा था उसमें ही भिगो भिगो के खाने लग गई। और नरसी जी ने सोचा कि भाभी अपनी ही तो है, बोल दिया अपने सरल स्वभाव के कारण, भाभी थोड़ी गर्म रोटियां दो, ऐसी रोटियां मैं कैसे खाऊंगा, सुबह से भूख लगी हुई। भाभी बरस पड़ी फिर से, सुबह से भूखे हो तो वो कीर्तन वालों ने तुम्हें कुछ खिलाया नहीं, वहीं खा के आ जाते। जब वहाँ बैठे थे भजन कीर्तन सुनने तो खाना भी वहीं से खाते। खाना है तो ये खाओ, नहीं तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, मैं तो बस यही दूंगी। और गरम गरम रोटियां चाहिए तुम्हें, तुम्हारा भाई पूरे दिन काम करके आता है, इतनी मेहनत करके आता है, मैं उसको भी गरम रोटियां नहीं देती, तुम्हें क्या दूंगी मैं। ऐसे करके बरस पड़ी वो। अब शोरगुल सुन के नरसी जी के भाई भी वहां पर आ गए। नरसी जी के भाई वहां पर आए तो भाई कैसा शोरगुल मचा रखा है, सारे लोग सुन रहे हैं, चलते फिरते लोग जो बाहर कान दे के खड़े हैं कि कैसी लड़ाइयाँ हो रही है इनके घर में, ये रोज का क्या तमाशा है तुम्हारा। अब नरसी जी ने कहा कि भाई मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे गर्म रोटी दो, भाभी तो खामखा मुझे डांट रही है। अब जब भाई ने अपनी पत्नी की तरफ सिर्फ देखा तो उसमें भी वो भाभी चिढ़ने लगी कि अगर भाई का पक्ष लेना है तो मैं तो चली मायके, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। तो अब नरसी जी के भाई चिंता में पड़ गए, अरे भाई ये चली गई तो मुझे खाना कौन बना के देगा, ये नरसी का तो रोज का ये रहता है, कौन देगा मुझे खाना बना के। तो जल्दी से अपने जो भावों को संभाला और नरसी पर ही बरस पड़े। नरसी से बोले कि तुम्हें समझना चाहिए, ये बेचारी दिन भर की थकी आ रही है और जब तुम्हें काम बताया था तो तुम्हें समय पे करना चाहिए था, गलती तुम्हारी है, खाओ भूख तो तुम, ये खाओ ऐसी रोटियां। ऐसे करके उसको वो चिल्लाने लग गए। हरी हरी डांट सुनते रहे नरसी, क्या करे बेचारे। अब फिर उनके भाई और कहने लगे कि अब तुम्हें यहाँ इस घर में रहने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने। अब जब भाई ने ऐसा बोला तो नरसी जी को थोड़ा सा ये बात चुभ गई। भाभी का तो रोज का रहता था तो उन्होंने अपनी आदत बना ली थी, भाभी का तो यही स्वभाव है, बोलेगी भाभी तो कहेगी, माँ है कह दिया इसने क्या फर्क पड़ गया, और इनका स्वभाव है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे वैसे कहा जाता है कि भगवान ने बड़ी एक अनमोल चीज दी है, खास तौर से औरतों को, उनकी वाणी। क्या कुछ नहीं कर सकती है नारी अपनी वाणी के दम पर, अपनी वाणी के दम पर वो घर परिवार को एक करके रख सकती है। घर से बाहर भी वो कहीं जा रही है तो वहाँ भी वो एक अच्छा माहौल बना के रख सकती है। लेकिन नहीं, भाभी जो है अपनी इस भगवान की दी हुई अनमोल वाणी का भगवत भक्ति में या प्रभु का नाम लेने में सदुपयोग ना करके और कैंची की तरह उसका प्रयोग करती थी। हर समय बस कट काटने का काम, हर समय काटने का काम। हमें नहीं करना है ऐसे, हमें तो जोड़ना है, हमें तो कल्याण करना है, लोगों का कल्याण करना है। भगवान ने इतना हमें इतना बड़ा उपहार दिया है तो उसका सदुपयोग करना है, भगवान का नाम लेना है, लोगों के बीच में जाके ज्ञान का प्रसार करना है। भाभी नहीं समझती थी। ऊपर से जब
भाई ने ऐसा बोल दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो उनके मन में ये बात घर कर गई और नरसी तुरंत ही वो सूखी रोटियां छोड़कर खड़े हो गए। वहाँ से खड़े हुए और वैसे ही नरसी जी के मन में ये चीज़ बैठ गई थी कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। कहते हैं कि जिस घर में हमारे लिए न प्रेम है, न उनकी आँखों में हमारे लिए स्नेह है, तो हमें वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें एक पल भी वहाँ पे ठहरना नहीं चाहिए, जहाँ में लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो नरसी जी खड़े हुए और वहाँ से निकल पड़े बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जब जाने लगे तो भाभी फिर चिल्ला रही है पीछे से, हाँ हाँ जाने दो, जा रहा है, 2-4 दिन खाना नहीं मिलेगा, फिर लौट आएगा, फिर लौट आएगा इस घर में। तो नरसी जी बोले, ना भाभी ना, इन रोटी के टुकड़ों की खातिर मैं अब इस घर में नहीं आऊँगा। बहुत अंदर तक चोट पहुँच गई नरसी जी को, बात चुभ गई उनको। इन रोटी की खातिर जो है मैं इस घर में फिर नहीं लौटूंगा। अब नरसी जी वहाँ से गए और जाते जाते एक बार देखा उनकी पत्नी दूर खड़ी उनको देख रही है। क्या करे बेचारी, क्या करे, ना वो अपने पति को रोक पा रही थी, ना भाई भाभी को कह पा रही थी, खड़ी खड़ी बस देख रही थी। नरसी जी ने एक नज़र दौड़ाई पूरे घर पर और अपनी पत्नी पर और वहाँ से चले गए। जब चले गए तो उसके बाद में हर एक दरवाजे पर गए वो मदद के लिए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अब मदद नहीं की तो वो, क्योंकि लोगों का ये सोचना था कि इस पागल से, इस बावरे से हम रख कर क्या करेंगे। जब इसके भाई को पता चलेगा कि हमने इसकी मदद की है तो वो तो हमसे रिश्ता नहीं रखेगा, हमसे बिल्कुल बात नहीं करेगा, नाराज़ हो जाएगा, और उससे तो हम बना कर रखेंगे तो कुछ काम आएगा, ये बावरा क्या काम आएगा। तो ऐसे करके किसी ने उसकी मदद नहीं की। वैसे भी भक्तों को तो बावरा ही कहा जाता है, पता है ना। मीराबाई भी जब भगवान श्री कृष्ण के भजन करती थी तो लोग उन्हें बावरा ही कहते थे, मीरा भई बावरी। तो वैसे ही नरसी जी को भी सभी पागल ही बोलते थे। पागल थे नहीं वो, नरसी जी पागल नहीं थे, लेकिन लोग उन्हें पागल कहते हैं। अब नरसी जी चले जा रहे हैं भगवान को याद करते हुए, सांवरे को याद करते हुए। मोहन आवो तो खरी रे सांवरा, आवो तो सरी, माधोरे मंदिर में मीरा एकली खड़ी, एकली खड़ी रे सांवरा, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे सांवरा, एकली खड़ी। मोहन आवो तो सरी रे सांवरा, आवो तो सरी, माधोरे मंदिर में मीरा एकली खड़ी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी। राधे राधे, राधे राधे। उसी भाव से जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए मीराबाई को सबने तिरस्कृत किया, सबने उसका उपहास किया, ऐसी पागल हो गई है। परिवार, गांव, सबने उसको नकार दिया, ये बावरी हो गई है, पागल हो गई है। उसी भाव से नरसी जी भी अपने आप को बिल्कुल अकेला सा पाते हुए भगवान को याद कर रहे थे कि हे सांवरे, अब तो आप आओ, मैं अपने आप को बड़ा ही अकेला महसूस कर रहा हूँ। और ऐसे करके वो जंगल की तरफ बढ़ गए, पता ही नहीं चला उन्हें, ध्यान ही नहीं रहा, और जाते 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 वो जंगल में पहुँच गए।
इसी के साथ ये भाग समाप्त करते हुए मिलते हैं अगले भाग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।